ठीक है, सो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और इंटेंट जो है वो चार किस्म के हैं। कीवर्ड इंटेंट, एक होता है कीवर्ड की टाइप्स और एक होता है कीवर्ड का इंटेंट। ठीक है, तो कीवर्ड इंटेंट चार टाइप्स के होते हैं, जिसमें कीवर्ड इंटेंट, ठीक है, इसमें मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल के ज़रिए। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दी है। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? पहले ये बता दें मुझे, रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है फिर। अच्छा, कीवर्ड इंटेंट में पहला इंटेंट है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें यूजर जो है सर्च करते हुए कोई स्पेसिफिक आंसर ढूंढना चाहता है। उसके नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, हाउ, व्हाई, वेट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। इनके जो 5 W's और H से स्टार्ट होने वाले कीवर्ड्स हैं, या ट्यूटोरियल टाइप, या जिसमें कोई आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं, वो तमाम के तमाम कीवर्ड जो हैं वो इंफॉर्मेशनल कहलाते हैं। और नीचे उसने एग्जांपल भी दिए कि हाउ टू फिक्स अ फ्लैट बाइक टायर। ये सारे कीवर्ड जो हैं हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं? ये हम यूज कर रहे होते हैं अपने टाइटल में, गिग की डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में। तो इसमें याद रखिएगा, चार इंटेंट में से सबसे ज्यादा जो रेशो है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की रेशियो कम हो और कमर्शियल की ज्यादा हो, या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की ज्यादा हो, या नेविगेशनल कीवर्ड्स की रेशियो ज्यादा हो, तो एल्गोरिदम्स आपके कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि एल्गोरिदम ये चाहते हैं कि आप जो कुछ भी इंटरनेट पे पब्लिश कर रहे हैं, इंटरनेट पे गिग की शक्ल में ला रहे हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट की शक्ल में ला रहे हैं, इंफॉर्मेशन यूजर को ज्यादा दें। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिखाता हूं ऐसी वेबसाइट्स जो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट कर रही हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो आज तक कीवर्ड यूज़ किए हैं, उन कीवर्ड्स का इंटेंट क्या होता है और उन्होंने वो रेशियो क्या रखी है। अब ये नील पटेल डॉट कॉम एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर है, नील पटेल। अगर आप इसकी वेबसाइट की जो कीवर्ड्स हैं, वो अगर आप देखें, उनका इंटेंट आप चेक करें, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का होगा। फिर उसके बाद कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल का होगा। ठीक है, पहले मैं आपको कमर्शियल समझा दूं। कमर्शियल में वो बता रहा है कि ऐसे कीवर्ड जिनके स्टार्ट में, जिसके मिड में, जिसके आखिर में बेस्ट रिव्यू, कंपेयर, साइट्स, प्रोडक्ट और सर्विस का कोई नाम आप लिख के सर्च करते हैं, ऐसे कीवर्ड जो हैं वो कमर्शियल कहलाते हैं। जैसे कि बेस्ट इनर ट्यूब्स फॉर रोड बाइक्स, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं वो कमर्शियल कीवर्ड्स कहलाते हैं। कमर्शियल कीवर्ड ज्यादातर जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे लोग यूज करते हैं, जहां पे प्रोडक्ट सेलिंग हो रही होती है, सर्विस सेलिंग हो रही होती है। ट्रांजैक्शनल में वो बता रहे हैं कि कंप्लीट एन एक्शन। अब इसमें एक और एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं। आप लोग जब ऑनलाइन बाइंग करने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन गेट करते हो। ऐसा है कि नहीं है? कोई चीज आप लोगों ने बाय करनी हो तो आप लोग क्या करते हो सबसे पहले? मालूमात लेते हैं। यानी कि आप क्या लिखते हो जी? बेस्ट, ठीक है, बेस्ट मोबाइल, ठीक है, मिसाल के तौर बेस्ट कैमरा, या मिसाल के तौर पर आप लिखोगे व्हाट इज द बेस्ट सोर्स फॉर फ्रीलांसिंग अर्निंग। मतलब कुछ ना कुछ आप इस तरह लिखते हो जो कि इंटेंट उसका इंफॉर्मेशनल होता है या कमर्शियल होता है। 50% इंफॉर्मेशनल, 50% कमर्शियल, या 100% इंफॉर्मेशनल, या 100% कमर्शियल। ठीक है, तो उसमें आप पहले इंफॉर्मेशन गेट करते हो। सपोज अगर आपने एक मोबाइल खरीदना है, तो आप मोबाइल खरीदने के क्या ऐसे ही चले जाओगे घर से? नहीं, आप पहले रिसर्च करोगे, मुझसे पहले ये मोबाइल किसने खरीदा है। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है वर्ड्स वर्ड्स मोबाइल के नाम से, मेरे ख्याल में है कि नहीं है? ठीक है, तो आप लोग पहले वहां जाते हो, फिर लोगों के रिव्यूज पढ़ते हो कि ये मोबाइल की जो है एवरेज जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, इसकी रैम क्या थी, इसका कैमरा का मेगापिक्सल, ये सारी चीजें चेक करके फिर आप कमर्शियल की तरफ जाते हो। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शनल की तरफ। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है? फिर आप बाय कीवर्ड सर्च करते हो, चीप मोबाइल, ठीक है, लेटेस्ट मोबाइल, डाउनलोड, साइन अप, इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हो। और नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, बाय टायर ट्यूब्स ऑनलाइन। ठीक है, यानी कि अब जो है एक्शन कंप्लीट करने का टाइम है। फिर उसके बाद है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसमें किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट का नाम,
सर्च किया जाता है या किसी भी ब्रांड को सर्च किया जाता है। उसमें नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, एनी साइट नेम। अब जैसे अमेज़न आप लिखते हो, फेसबुक का कीवर्ड लिखते हो, फाइवर का कीवर्ड लिखते हो, ये सारे कीवर्ड जो है नेविगेशनल कहलाते हैं। इसकी एक और आसान एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी मैप यूज़ किया गूगल का? ठीक है। आपने मैप यूज़ किया है, तो मैप में क्या लिखा होता है वो जब नेविगेट कर रहा होता है, हमें रास्ता दिखा रहा होता है? नेविगेट कर रहा होता है ना हमें, जो रास्ता दिखाता है वो। ठीक है, तो ये, हाँ, वो नेविगेशन, तो नेविगेशन क्या दिखा रहा होता है? किसी जगह का नाम दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेटा रेस्टोरेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने क्वेटा रेस्टोरेंट लिखा, तो देखें रिजल्ट्स में सबसे टॉप पे क्या चीज आ रही है? प्लेसेस आ रही हैं, किसी ब्रांड का नाम आ रहा है ना। तो क्वेटा, यस, क्वेटा भी किसी जगह का नाम है, किसी शहर का नाम है, और नीचे जो चीज मैंने सर्च की रेस्टोरेंट, वो भी जाहिर है किसी ना किसी ब्रांड का नाम है। तो ये चार इंटेंट हैं। अगर आप इन्हें समझ जाते हो और इनको इस्तेमाल कैसे करना है गिग की डिस्क्रिप्शन में, कितनी दफा करना है, तो आप यकीन करें मेरे ख्याल में 10 दिन भी नहीं लगते, आपकी गिग टॉप पे होती है। ये अपने माइंड में रखिएगा। अगर इसमें आपने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की या आपने थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ किया, तो फिर मुश्किल है कि आपकी गिग रैंक हो, या कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल रैंक हो, या टिकटॉक का अकाउंट रैंक हो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम सर्च कर रहे थे नील पटेल की वेबसाइट, नेट को क्या इशू आ रहा है? कितने लोगों ने अकाउंट्स वगैरह बना लिए? अच्छा, अब ये जरा देखिएगा, कीवर्ड्स बाय इंटेंट, ठीक है, कीवर्ड्स बाय इंटेंट नजर आ रहा है? कीवर्ड्स बाय इंटेंट, इसमें पहले नंबर पे है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, फिर नेविगेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। आप जरा गौर करें, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कितने परसेंट इसने यूज किए अपनी वेबसाइट पे? यानी 93,000 कीवर्ड्स में 62%, यानी कि टोटल कीवर्ड्स में से 62%, और 93,000 कीवर्ड्स कौन से हैं? इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं। और 10% कौन से हैं? नेविगेशनल हैं। 21% कौन से कीवर्ड्स हैं? कमर्शियल हैं। और 5% कौन से कीवर्ड इसने यूज किए हैं? ट्रांजैक्शनल। अब समझ आ रही है? यानी यानी जो लोग आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को रैंक करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैंने सबसे ज्यादा जो कीवर्ड यूज करने हैं वो इंफॉर्मेशनल करने हैं। अभी मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। नील पटेल की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, और उसमें एक दो आर्टिकल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये लोग कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका इंटेंट आपको कैसे पता चलेगा कि फलां कीवर्ड जो है उसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, फलां का ट्रांजैक्शनल है। उस काम के लिए, यानी कि ट्रांजैक्शन कीवर्ड या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का इंटेंट जानने के लिए आपने सैमरिश टूल का इस्तेमाल करना है। और सैमरिश टूल पेड है, ये 700-800 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। और इसमें कीवर्ड मैजिक टूल वाला जो ऑप्शन है, ये आपको बताएगा कि किसी कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है। खुद ढूंढने बैठोगे तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस टूल की मदद से आप सेकंड्स में किसी भी कीवर्ड का इंटेंट जान सकते हो। अब ये देखिए, ये आर्टिकल है यहाँ नील पटेल की वेबसाइट पे। आप इसमें से कोई भी आर्टिकल ओपन कर लें, ठीक है, और उसको पढ़ना स्टार्ट करें, तो 2,000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, 3,000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा। तो उनमें मुख्तलिफ पैराग्राफ में इसने कहीं ना कहीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा। तो वो कीवर्ड्स, टोटल कैलकुलेशन, अगर टोटल आर्टिकल के कीवर्ड्स की कैलकुलेशन की जाए, तो उसमें 62% कीवर्ड जो हैं वो इंफॉर्मेशनल यूज कर रहा है। और बाकी जो है ना बहुत ही कम, यानी कि 10%, 20% और 5% जो है वो बाकी कीवर्ड इंटेंट को इस्तेमाल कर रहा है। ये फार्मूला याद रखिएगा, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये फार्मूला यूट्यूब पे भी अप्लाई होता है, यही फार्मूला ब्लॉग पे भी अप्लाई होता है, जो ब्लॉग से पैसा कमाना चाहते हैं, रैंक होना चाहते हैं जल्दी। और फाइवर पे भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, जो चीज़ आप फाइवर की गिग पे डिस्क्राइब करते हो अपनी सर्विस के हवाले से, उसमें जो आप 5-10 कीवर्ड यूज करोगे, जो भी कीवर्ड आप यूज करोगे,
वो इंफॉर्मेशनल होने चाहिए। अब जैसे ये एक डिस्क्रिप्शन है, हेलो वेलकम टू माय लोगो डिजाइन गिग। अब ये जो लोगो डिजाइन का कीवर्ड है, आई एम श्योर कि ये इंफॉर्मेशनल होगा। उसके बाद जैसे ये बूस्टअप का वर्ड यूज हो रहा है, ब्रांड का वर्ड यूज कर रहा है डिस्क्रिप्शन में, ये टाइमलेस लोगो का वर्ड यूज कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बिहेंस का वर्ड, ये तो खैर उसमें आ जाएगा, नेविगेशनल में किसी ब्रांड का नाम इसने लिखा है, ठीक है। ड्रिबल का इसने नाम लिखा है, ये भी उसमें आ जाएगा नेविगेशनल कीवर्ड्स में। इसी तरह से ये बिजनेस का वर्ड यूज हो रहा है, या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, रिसर्च, स्केचिंग, रिव्यू, फाइनलाइज। इनमें से आई एम श्योर के 60 to 70% जो कीवर्ड्स होंगे वो इंफॉर्मेशनल होंगे। जैसे ये इसने लिखा हाई क्वालिटी लोगोज, ठीक है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, कस्टम लोगो, पीसेज, अथेंटिक, अनलिमिटेड रिवीजन। ये जो कीवर्ड ये छोटे छोटे ये लिखता जा रहा है, डिस्क्राइब करता जा रहा है, ये इसका इंटेंट अगर आप चेक करेंगे सैमरश टूल पे जाके तो आई एम श्योर कि वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि लोगो डिजाइन है, ठीक है, मैंने लोगो डिजाइन सैमरश टूल पे सर्च किया, इसका इंटेंट देखते हैं कमर्शियल है या इंफॉर्मेशनल है। अब ये देखिए ये आर्टिकल है नील पटेल का, तो इसमें देखिए मुख्तलिफ कीवर्ड जिसने यूज किए हैं हेडिंग्स में, पैराग्राफ्स में। तो इसमें जो सबसे ज्यादा रेशियो होगी वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की होगी, तभी इसको इतनी ज्यादा ट्रैफिक भी मिल रही है, ठीक। ये देखें, अब ये लोगो डिजाइन कमर्शियल है, ठीक है, और इसकी सर्चेज आप देखें 74,000 है, ठीक है। और अगर आप नीचे देखें तो ये लोगो डिजाइन्स, एस लगाने से इंटेंट क्या बन रहा है, इंफॉर्मेशनल है ना। उसके बाद नीचे देखें बिजनेस लोगो डिजाइन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ठीक है, लोगो डिजाइन ऑफ अ कंपनी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। तो ये जब तीनों कीवर्ड्स को आप उठा के अपनी फाइवर की डिस्क्रिप्शन में सेंटेंस के अंदर फिट करोगे, जुमला आपने मीनिंगफुल बनाना होता है, सेंटेंस आपने मीनिंगफुल बनाना होता है। तो आप सोचो आपकी गिग कहाँ पे रैंक कर रही होगी। अब देखिए लोगोज डिजाइन, एआई लोगो डिजाइन, कस्टम लोगो डिजाइन, ये देखिए इंफॉर्मेशनल इंटेंट, इसका आई आई लिखा हुआ है इसके सामने। तो इन इस तरह से आप पहले कीवर्ड रिसर्च करते हो, फिर डिस्क्रिप्शन में सोच समझ के इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो। अगर आपने इस डिस्क्रिप्शन में जो जैसे कि ये है 1200 कैरेक्टर्स पे ये मुश्तमिल डिस्क्रिप्शन होती है, अगर आप 20 कीवर्ड यूज कर रहे हो तो 20 में से कम 14 या 15 कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले होने चाहिए, और बाकी आपकी मर्जी एक दो कीवर्ड जो है वो आप ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल और नेविगेशनल आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से चलोगे तो फाइवर का अकाउंट, फाइवर की गिग्स रैंक होंगी। अगर इस तरह से नहीं चलोगे, अपनी मनमानी करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे यूट्यूब पे लोग गुमराह कर रहे होते हैं, एक एक वो यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, वो क्या कह रहे हैं जी, जो टॉप रेटेड गिग्स होती हैं उनकी पहली लाइन कॉपी करें, दूसरे की भी दूसरी लाइन कॉपी करें, फिर तीसरी लाइन कॉपी करें और अपनी गिग जो है पब्लिश कर दें ना। तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड जो है अथेंटिक नहीं होता, और ना ही इससे गिग रैंक होती है, सही है। सो अपनी डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है, जैसे मैंने उस दिन आपको एआई की मदद से लिखना सिखाया था, लेकिन उसमें बस ये ख्याल रखना है कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट के साथ होने चाहिए। अभी किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी, किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? देखें, डिस्क्रिप्शन तो शॉर्ट भी लिखी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आप लाजमी 1200 करेक्टर ही पूरे करें, बट अगर आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपकी सर्विस पूरी डिस्क्राइब हो गई है तो फिर आप 3 लाइनों में लिख लें, 4 लाइनों में लिख लें। अगर आपको डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा सेंटेंस या लाइनें बढ़ानी पड़ रही हैं तो आप उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर बढ़ा दो। ऐसे भी मैंने गिग्स देखे हैं जिनमें सिर्फ 2 लाइनों में उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है, बट बेहतर तरीका ये होता है कि आप डिस्क्रिप्शन थोड़ी लेंथी लिखें। लेंथी लिखने में पता क्या फायदा होता है, आपको कीवर्ड्स लगाने का जो है ना मौका मिलेगा। अगर आप 2 लाइनें लिखोगे तो जाहिर है उसमें कीवर्ड भी 2 यूज करोगे, तो उन्हीं 2 कीवर्ड्स पे आप रैंक करोगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन लॉन्ग लिखोगे तो उसमें 10 कीवर्ड यूज होंगे, तो उन 10 कीवर्ड्स पे रैंक होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। अगर आप छोटी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, स्मॉल। आवाज सही नहीं आ रही आपकी।
वो हैशटैग नहीं होते, वो टैग्स होते हैं। ये देखिए, ये जो टैग्स है ना, ये मैं ले आता हूँ बॉटम में, ये टैग्स हैं, देख लें आप। अब इनका भी, इन टैग्स का भी आपने इंटेंट मालूम करना है कि कस्टम लोगो जो इसने लिखा है, इसका इंटेंट क्या है। ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है या नेविगेशनल है। तो हम यहाँ पे जाके पता कर लेते हैं कि ये कौन सा कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पे कस्टम लोगो लिख के सर्च करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये इसका इंटेंट क्या है। देखते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है या ये कमर्शियल कीवर्ड है। आप ये फार्मूला समझ गए, आप यकीन करें कुछ भी मतलब हो, आप उसको फौरन ही रैंक कर सकते हो। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन, ये किसकी क्वेश्चन है? फजर ने क्या क्वेश्चन किया है? अच्छा जी, यहाँ पे सर आ रही है। नो सर, सर उस दिन आप कोरा का आंसर देने का बता रहे थे तो क्लास एंड हो गई थी। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? अच्छा फजर, मैं उसका आंसर करता हूँ और मैं ज़रा ये टॉपिक कवर कर लूँ, फिर उसका भी आंसर करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मुझे बताएं, ये जो चार कीवर्ड्स इंटेंट आपको बताएं, समझ आए हैं कि नहीं आए हैं, या माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो वो बताएं मुझे। आप जब इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ अगेन समझ आ जाएगा। और फिर आप जो है, अब ये देखिए कस्टम लोगो आपको नजर आ रहा है? जी, बस ये अगले 15-20 मिनट में वीडियो अपलोड होने वाली है। अब ये देखिए कस्टम लोगो मैंने सर्च किया तो उसके सामने क्या लिखा हुआ इंटेंट पे, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। सो इट्स मीन, अगर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में कहीं सेंटेंस में यूज करता हूं तो मेरा एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ऐड हो जाएगा। अब वो सेंटेंस बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सेंटेंस को मीनिंगफुल कैसे बनाते हो यूजर के लिए ना। इसी तरह से दूसरा है कस्टम लोगो डिजाइन है, इसके अलावा कस्टम मेड लोगो है, इसके अलावा ये है कस्टम बॉक्सेस विद लोगो है। तो आपने देखना है कि आपकी गिग से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स हैं जो इन्फॉर्मेशनल है, और वो आपको ये सैमरिश टूल बताएगा। ये 800-700 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है और ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे बाय कर सकता है, और भी मार्केट में टूल्स बेचने वाले लोग हैं, वो वहाँ से भी जो है ना वो बाय कर सकते हो। तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं